दानियल जो है प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने, कुछ बातों को लेकर वो संघर्ष कर रहा है, कुछ बातों को लेकर वो कंटिन्यूअसली प्रभु के सामने प्रार्थना में है। ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा हमेशा हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। आमेन, हालेलुया। तो बोला प्रभु प्रार्थना का जवाब देता है, हालेलुया। लेकिन काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि मैंने जब भी प्रार्थना किया है, प्रोफेट जी हमने जब भी प्रार्थना किया है हमें आशीष मिलने के लिए देरी लगती है। उसका रीजन, उसका कारण क्या है? हम प्रार्थना करते लेकिन हमें जवाब मिलता नहीं है। घुटनों को टेक कर प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग ऐसी चीजों को करते हैं जो करने के बावजूद हमें उत्तर मिलता नहीं है। ध्यान से सुनना, एक ऐसी स्पिरिट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्पिरिट हमारे आशीष को रोकती है। हालेलुया, हालेलुया। आज फास्टिंग और प्रार्थना जो है, आज का जो माहौल है, ऐसे आत्माओं को जो हमारे आशीष को रोकती है, हम पूरी तरह से बाइंड करने जा रहे हैं, उन आत्माओं को बांधने जा रहे हैं ताकि हमारे जीवन में एक ऐसा स्पीड आ जाए। हालेलुया, एक डिवाइन स्पीड प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में देने जा रहा है। दानियल कई लगातार कई दिनों से, कई महीनों से, है ना, एक ऐसी जगह पर अटका हुआ है। वहां पर जैसे हमारी बहन ने भी कहा कि दानियल एक ऐसा एकलौता व्यक्ति था जिसने कई बार अपने आप को दिखाया है, प्रभु के कार्यों को प्रकट किया है, और प्रभु उसके साथ में इन चीजों को प्रकट किया है। राजाओं तक को मालूम पड़ गया इसके अंदर कोई ऐसा आत्मा रहता है जो सबसे महान है। हालेलुया। तो कहो जो मेरे अंदर है वो उससे महान है जो इस संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, दानियल जो है प्रार्थना कर रहा है, लगातार प्रार्थना को कर रहा है। गड़बड़ी यहाँ पर नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, गड़बड़ी यहाँ पर है कि देयर इज समथिंग, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके आशीष को आज तक रोके हुई है। ऐसी कुछ बातें हैं जिन्होंने आज तक आपके ब्लेसिंग्स को रुकाया हुआ है। ऐसी कुछ बातें हैं जिन्होंने आज तक आपके परिवार में उस सुकून और शांति को नहीं आने दिया है। ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको, आपके जीवन में आशीषों को देर लगा रही है। आपको मालूम है, जब आशीष को आने में देर लगती है वहां पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। जब आशीष को आने में देर लगती है हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। जब आशीष को आने में देर लगती है हम हमारे जीवन में निराशाओं को देखते हैं। ध्यान से सुनना, शैतान हमारे आशीष को रोक सकता है लेकिन हमारे आशीष को खत्म नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ताकि आप डिसअपॉइंट होके प्रार्थना करना छोड़ दें। लेकिन ध्यान से सुनना, आज यहाँ पर वो प्रार्थना की अग्नि को हम जलाने जा रहे हैं जो दानियल के प्रार्थना की अग्नि है। जवाब मिलने के कितना भी समय लगे मैं प्रार्थना करते रहूंगा, कि जितना समय में प्रार्थना करूंगा मेरे बिहाइंड, मेरे बिहाफ में स्वर्गदूत वहां पे लड़ रहे हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन आपको मालूम है आपका स्वर्गदूत आपके आशीष को लेकर आने के लिए आत्मिक क्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं। और आज वो दिन है जब आप अपने आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े तो बोलो और इंतजार नहीं, और इंतजार नहीं, और रोना धोना नहीं। वहां क्यों मेरे आशीष को रोका जा रहा है? आशीष को रोकने का मतलब यह है आपको डिसअपॉइंट करना, आपको विश्वास में कमजोर करना, आपको कलीसिया से दूर करना। ध्यान से सुनना, शैतान हमारे आशीष को तोड़ नहीं सकता है, सिर्फ रुका सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, जो आत्मा आपके अंदर है वो आत्मा उस शैतान की आत्मा से कई गुना सामर्थ्य आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, आपको मालूम है कि आप कौन सी आत्मा से चलते हो? आप वो आत्मा से चलते हो जो फिरौन को पछाड़ के मिस्र को बाहर निकल, साधारण तरीके से बाहर नहीं निकलना है, फिरौन को पागल करके बाहर निकलना है। वो पागल होना चाहिए कि मैंने इनको क्यों जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। साधारण तरीके से नहीं बदलना है, शैतान की वाट लगा के बदलना है। हालेलुया। आपको आशीषों से अलग करना या फिर आपके आशीष को आप तक ना पहुंचाने देना, ये शत्रु की पहली योजना की मुझे मालूम है, क्योंकि उसको मालूम है जब आप आशीषित होगे तो आप परमेश्वर की आराधना करोगे। फिरौन को मूसा ने कई बार कहा कि हमें जाने दे, क्योंकि हमें जाकर प्रभु की क्या करनी है, फिर भी उसने जाने दिया क्या? जाने दिया नहीं जाने दिया। उसने कई बार लगातार उनको रोकने की कोशिश किया। ध्यान से सुनना, डिलीवरेंस जो है सिर्फ हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे डिलीवरेंस चाहिए, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे कि डिलीवरेंस हमको कौन सी बातों से चाहिए। डिलीवरेंस आज
हम देखने जाए, एक ऐसी लड़ाई चल रही जिसको कहते हैं अंधकार की लड़ाई ज्योति के साथ में, है ना। ज्योति में किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु के उपस्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अंधकार की लड़ाई किसके साथ चल रही है? हालेलुया। क्या तो सुने इस समय। अभी यहाँ पर अगर आप फिरौन के बारे में पढ़ोगे तो वचन में लिखा गया है कि उसने लगातार कई बार मूसा को और उनके लोगों को उस देश को छोड़कर जाने से रोकना चाहा। सही गलत है? क्यों छोड़कर जाना, क्यों रोकना चाहा बोलो नहीं, ताकि वो जाकर प्रभु की आराधना ना करें। तो डिले, आशीष को रोकना शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्यों है मालूम है? जब आप आशीष के लिए खोजने ना, जब आप आशीष के लिए खोजते रहते यहाँ पर जा रहे हैं वहां पर जा रहे हैं, आपको आशीष अगर नहीं मिल रहा है, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप इतने पागल बन जाओगे, आप प्रार्थना करना छोड़ दोगे। सही है गलत है ना? प्रभु इतना मैंने प्रार्थना किया, इस चर्च में गया, उस चर्च में गया, लेकिन आशीष मिल नहीं रहा है। मैं अभी आज के बाद में प्रार्थना, कई सारे लोग आज विश्वासी लोग इस बात के ऊपर आकर रुक जाते हैं कि प्रभु तूने इतने साल मेरे सेवकाई करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं कल से सेवा नहीं करूंगा, मैं कल से तेरा नाम नहीं लूंगा। हालेलुया। कई बार आप इस यहाँ पर बैठे हो, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं मालूम है क्या? क्योंकि आज हम शायद अपने जीवन में किसी बात के इंतजार कर रहे हैं, वो बात पूरी नहीं हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मूसा के और परमेश्वर के एनकाउंटर को देखोगे, उनकी बातों को अगर आप देखोगे, प्रभु कह रहा है मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है। हालेलुया। प्रभु इनकाउंटर अगर करता है, प्रभु अगर मुलाकात करता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि प्रभु कुछ बुलाहट को देना चाहता है, और वो बुलाहट है राष्ट्र को बचाने के लिए। प्रभु बुलाहट आपको अमीर बनने के लिए नहीं देता है। प्रभु बुलाहट आपको सोना चांदी पहनकर मोटी मोटी बातों को करने के लिए नहीं देता है। प्रभु बुलाहट देता है जाकर राष्ट्र के अंदर जो लोग गुलामी में पड़े हैं उनको बाहर निकालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनना, मूसा जो पहाड़ पर प्रभु के साथ बात कर रहा था, उस बातचीत में अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से अगर पढ़ोगे, प्रभु उस समय अपने लोगों के प्रति उसकी अंदर की जो तड़प है उसको मूसा को प्रकट कर रहा है। मूसा बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज। प्रभु बोल रहे हैं तू जा। हालेलुया, तू जा। आपको मालूम है प्रभु मूसा को उस समय जब बात कर रहा था, डिलीवरेंस का मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। हालेलुया। छुटकारे का मतलब होता है जग और जगत की बातों से हमारा छुटकारा हो जाना। छुटकारा सिर्फ शैतान की मेरे को कोई आदत है और मैं आदत से छूट गया, उसको डिलीवरेंस नहीं कहते हैं। मैं गरीब था अभी अमीर बन गया, उसको डिलीवरेंस नहीं करते हैं। डिलीवरेंस का सही मतलब ये है कि जब मैं पहले संसार में था, आज मैं पूरा प्रभु में हूँ और प्रभु के लिए जी रहा हूँ, उसको कहते हैं सही में छुटकारा होगा। हालेलुया। फिर प्रभु ने मूसा को कुछ बातों को दिखाना शुरुआत किया। बेटा ध्यान से सुन, जब तू छोटा था उस समय तुझे भी अपने परिवार के साथ सेपरेशन का अनुभव करना पड़ा। तुझे भी तेरी माँ ने नील नदी में जाकर छोड़ दिया था। कितने लोगों ने पढ़ा है? क्यों डिलीवरेंस का जरूरत है आज? आज क्यों उपवास और प्रार्थना की जरूरत है? क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। क्यों प्रभु ने मूसा को बुलाया? क्यों प्रभु ने मूसा को बुलाहट समझाने की कोशिश की? क्योंकि मूसा भी वो व्यक्ति था जिसने अपने माता पिता से अलग होकर कई दिनों तक अपना जीवन किसी और घर में, अपने किसी और के घर में हो रहा है। हम लोग सिर्फ मूसा के राजभवन में रहने के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये कभी सोचते नहीं है कि वो अपनी माँ से अलग होकर, अपने पिता से अलग होकर, क्योंकि वहां पर बंधन थे, क्योंकि वहां पर ऐसा नियम था और बच्चों को मार दिया जाता था। क्यों प्रभु इतना एक्साइटेड है? क्यों प्रभु इतना आज के तारीख में प्रभु इतना क्या बोलते उसको, इतना एनर्जी के साथ सेवकों को क्यों खड़ा कर रहा है? इसका कारण ये है आज कलीसिया के अंदर डिलीवरेंस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, परिवार के अंदर पति और पत्नी अलग हो रहे हैं, परिवार के अंदर बच्चे माता पिताओं से अलग हो रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर मूसा जैसे लोगों को खड़ा करना चाहता है जो जाकर फिरौन के हाथ के नीचे से, उसके नाक के नीचे से अपने परिवार के लोगों को बाहर निकाल सके। हालेलुया। फास्टिंग और प्रार्थना का मैं आपको महत्व समझा इस समय। हालेलुया। जो फिरौन ने कहा कि ठीक है तुम लोग जाओ और आराधना करो, बोलते हैं हम लोग अकेले नहीं जाएंगे, हम मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हम सब मिलकर जाकर प्रभु की आराधना करेंगे। आज आप यहाँ पर आए, आपके पति किधर है?
आपकी पत्नी की तरह है, आपके बच्चे की तरह है। क्या सच में हम हमारे जीवन में डिलीवरेंस का सामना कर रहे हैं, डिलीवरेंस का अनुभव कर रहे हैं? डिलीवर